अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक नई प्रैक्टिकल क्लास में। जो हमने पिछली वीडियोस में इफ़ के हवाले से स्ट्रक्चर पढ़ा था इफ़ का कि उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, और हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि उसको किस तरह लिखते हैं और किस तरह उसके स्टेटमेंट्स को जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास एक इशू था, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। मैं डेव C++ ओपन कर लेता हूँ, जो कि हम C++ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें इशू ये था कि जब हम कोई इस इंस्ट्रक्शन देते थे कंपाइलर को कि आप इसको कंपाइल करके रन करें, लेकिन उसमें हमारे पास कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास जब तक वो ठीक नहीं होती थी हमारे पास उसका आंसर जो है वो नहीं आता था। तो इसमें हमारे पास ये एक अच्छी चीज़ नहीं है प्रोग्रामिंग में कि आप जब भी कोई चीज़ मतलब कि कॉल करते हैं किसी चीज़ को तो उसका आपको आंसर ही ना मिले। इस तरह आपके प्रोग्राम का भी इशू हो सकता है कोई ना कोई। मैं आपको यहाँ से बताया तो मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव करता हूँ, include IStream include spelling करें include IStream, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे using namespace std standard। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये हम जब यूज़ करने वाले में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। तो हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ आती है वो आती है हमारे पास सबसे पहले हमने कंडीशन ट्रू की थी जो हमने कल पढ़ी थी, उसको मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आपको एक दफ़ा फिर करके। ये देखें, हमने कल दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे और यूज़र से डेटा लिया था कि आप हमें डेटा दें What is the age of character 1। ठीक है, ये हमने लिखा था और मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ, एंड लाइन भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ ये हमने लिख लिया था। उसके बाद हमने इसको क्या किया था, स्टोर कर दिया था किसमें, एज 1 में। ठीक है, एज 1 आपकी कोई भी हो सकती है। उसके बाद हमने सी आउट लिया था और यहाँ पर लिख दिया था What is the age of character 2। तो उसको हमने सेव इसके पहले एंड लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि एंटर हमें मतलब कि वैल्यू अच्छी तरह से नजर आए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको स्टोर कर देना एज 2 में। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। जब आप इसको कंपाइल कर लेता हूँ तो एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, एंड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। चलें, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे गलत चीज़ थी वो ये हो रही थी, एक मिनट इसका भी हमने आंसर नहीं बताया। ये देखें, अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो अभी तो सिर्फ दो चीज़ों का पूछेगा, एज 1 कैरेक्टर 1 की एज पूछेगा हमारे पास, मैं 25 कर देता हूँ। एज 2 की पूछेगा 23 का, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो वो एक चीज़ की थी, हमने इफ़ का स्ट्रक्चर यूज़ किया था कि इफ़ हमारे पास अगर एज 1 ज़्यादा है एज 2 से, एज 1 की सॉरी स्पेलिंग, यहाँ पर वेरिएबल के नाम आपने लाजमी तौर पर ध्यान से देखने हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक सी आउट देना चाहिए कि उसमें लिखा होना चाहिए कि एज 1 इज ओल्डर देन एज 2। ठीक है, ये हमने छोटा सा एक सी आउट दे दिया। ठीक है, आपने इसको मैं कंपाइल रन करता हूँ यहाँ से। जब आप यूज़र से वैल्यू ले रहे होते हैं तो उसमें ये दिखता है। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ एज 1 की 25 साल और एज 2 की लिख देता हूँ मैं हमारे पास कैरेक्टर 2 की 24 साल। तो अब देखें ये मैसेज दे रहा है कि एज 1 जो है वो बड़ा है, ज़ाहिर है बड़ा है, उसमें 25 है और इसमें 24 है। तो इसमें हमारे पास एरर ये है कि अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा जब रन करूँगा तो इसमें इशू ये आता है कि जब आप प्रोग्राम लिख देते हैं तो इसमें हमारे पास मसला ये आता है कि जब आप एज कैरेक्टर 2 की जब एज बड़ी होगी तो फिर क्या होना है, जब इसको एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। इसका एक हल ये है कि आप एक और इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करें। मिसाल देता हूँ मैं आपको, इफ़ एज 1 इज़ लेस देन एज 2। ठीक है, जब आप ये यूज़ करेंगे तो फिर आप एक और सी आउट दे सकते हैं इसको कि जब एज 2 हो तो फिर हमें सी आउट दे कि एज 1 इज़ यंगर देन एज 2। ठीक है, आप ये भी सी आउट एक दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इसका बेहतरीन हल है वो ये नहीं है कि आप ज़्यादा इफ़ की स्टेटमेंट्स यूज़ करें।
ज़्यादा इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करने से भी प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, तो वो आपके पास, वेट करें मैं इसको करेक्टर 2 को मैं कर देता हूँ 27। ये देखा, अब मैंने एज 1 लिख दिया कि एज 1 यंगर है, मतलब कि एज 2 से यानी छोटा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है इसमें कि जब आप इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो आपको एक और स्टेटमेंट C++ में दी जाती है, जो वो क्या, एल्स की। जब आपके पास कोई कंडीशन इफ़ के हवाले से ट्रू नहीं होती तो एल्स क्या होता है, आप इफ़ यूज़ करें जितनी मर्जी करने हैं, लेकिन उसके अलावा जो कंडीशन बचती हैं उनके लिए आप कोई इफ़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि कोई कंडीशन और नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एल्स की लगा सकते हैं। यानी उसके अलावा जो भी हो वो उसके बाद जो है वो ये फंक्शन का लो। मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वेट कीजिए। यहाँ पर आप लिखते हैं और उसके बाद आपने लिख देना है एल्स। एल्स जो भी होगा तो उसमें आपके पास जो है वो, तो जब आप एल्स में लिख रहे होंगे तो आपको जो है एल्स में लिखने की कोई भी मतलब की ज़रूरत नहीं। इसमें फंक्शन जैसे इसमें कंडीशन देते हैं इफ़ के हवाले से, तो इफ़ की तो कंडीशन बनती भी है इफ़ अगर ये हो, लेकिन एल्स की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती। आप एल्स लिखें और एल्स लिखने के बाद जब स्टार्ट कर दें इसकी कोडिंग, ठीक है। जब मतलब कि एज 1, अब मैं वही आंसर जो इफ़ का हमारे दूसरे इफ़ के साथ हमने पुट किया था वही आंसर अब मैं इसमें दोबारा सी आउट करता हूँ। सी आउट एज 1 इज़ यंगर देन एज 2, ठीक है, एज 2, ओके। यहाँ से हमने लिख दिया एल्स। अब एज 1 के इस इफ स्टेटमेंट के अलावा जो भी स्टेटमेंट ये देगा उसमें ये एल्स दे देगा आपको। ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको एक तो एल्स में कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट्स के अलावा कोई भी कंडीशन के अलावा जितनी भी कंडीशंस होगी उसमें आपको ये सेम ही आंसर कर रहा होगा। कभी कभार ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, कभी कभार आपके लिए इशू भी करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एज ऑफ कैरेक्टर 1? एज 1 की कैरेक्टर की क्या है एज, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कि 25 है। और मैं एज 2 की बताऊँगा कितनी एज 2 की, मैं 27 लिख दूँगा। ये हमने जो एज 2 की बताई थी एज, वो देखें एल्स की स्टेटमेंट एज 1 इज़ यंगर देन। अब मैं एक और स्टेटमेंट लगा लेता हूँ, यंगर की स्पेलिंग में चुका, अब मैं दोबारा एक और स्टेटमेंट लगाता हूँ। दोबारा इसको एक दफ़ा और करते हैं कि देखते हैं इसका और क्या रिस्पॉन्स है हमारे पास और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाते हैं, मैं 25 लिखता हूँ, मैं इसकी भी 25 लिखता हूँ। ये देखिए, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस तरह आप अगर इक्वल्स वगैरह की कंडीशंस भी नहीं सेट करेंगे तो वो भी आपके लिए मसला कर सकता है एल्स की स्टेटमेंट जब आप इसको नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो अगर आपने इसको करनी है तो इफ़ के स्टेटमेंट में आप जो वो लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल का साइन आप जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी हमारे पास आ रही है। मैं इसके फ्लो चार्ट नेक्स्ट शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। इसका फ्लो चार्ट जो हम इसकी कंडीशन कैसे फ्लो चार्ट्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करेगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।